माताएं, ये हमारे वंश की रीत है कि सदैव धर्म को धारण किया, लेकिन अपने बचनों को नहीं जाने दिया, चाहे भले ही करोड़ों कष्टों का सामना क्यों ना करना पड़े। और मैं भी यही कहूंगा, प्रत्येक व्यक्ति को धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म का सहारा छोड़ देते हैं, ऐसे व्यक्ति को धरा का कड़कड़ त्याग देता है। महाराज शिव ने एक कबूतर के बदले अपना सारा तन तोल दिया। महाराज दधीच ने जनहित के लिए यहाँ तक कि अपने तन की अस्थियों को भी दान कर दिया। महाराज श्री हरिश्चंद्र ने धन धाम सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि तीनों प्राणी स्वयं जाकर के एक डोम के घर पानी भरने लगे और स्वयं डूब गए। जन्म लिया है, उसी वंश का अंश मैं भी हूं। जब करोड़ों कष्टों का सामना किया तो हम ये बन के 14 वर्ष के कष्टों को ना सहन करते हुए लौटकर अयोध्या वापस चले। भयभीत हो जाएं नहीं। हरमोना 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 जाने पाए जान जाए तो जाए। चाहिए चाहे यह प्राण क्यों न चले जाए। धर्म न जाने पाए जान जाए तो जाए। ये हमारे वंशजों की कहानी है। तो धर्म धरे उतहे संकट नाना धर्म उतहे। जिन्होंने करोड़ों नहीं नाना कोई गणना नहीं, सोई हम सोई हम सोई हम सोई हम धर्म निभाए जान जाए तो जाए। अब बताया इस धरा पर यदि धर्म है तो धर्म है क्या, तो बताया ऐसा गया मनीषियों के द्वारा कि धर्म में ना दूतार सत्य समाना। धर्म ना दूतार सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। सोई हम धरा मोटे भाए जान जाए तो जाए। धर्म धरा मोटे भाए जान जाए
इसलिए मंत्री जी मैं यदि लौटकर अयोध्या वापस चलूंगा तो हमारे वंश में अपयश आ जाएगा। वह है अपयश इस राम के जीवन में होगा किस प्रकार कि संभावित का है आपदा से लाहू कि कहे आपदा से लाहू मरण कोटि सामेदारों ने लाहू। ये करोड़ों ब्रह्म हत्याओं के समान यह अपयश होगा राम के लिए। तो क्या आप चाहेंगे कि राम तुम्हें अपयश आ जाए? तो इसलिए मंत्री जी 14 वर्ष से पूर्व मैं लौटकर अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा, किसी भी प्रकार से नहीं जा सकता हूं। प्यारे राम, आज वन में आकर के तुमने धर्म का सहारा ले लिया। वास्तव में तुम धर्म का पालन करने के लिए आज इस बल प्रखंड में आए, परंतु अयोध्या में जिस समय मैं तुम्हारे समीप से गुजरता था तो तुम मुझे पिता का आदर देते थे। राम सुमंत है आबद देखा तो आदर कील पिता सब लेखा। और आज एक पुत्र पिता से मांग कर रहा है कि हमारी मांग है कि तुम अयोध्या को लौट जाओ, मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। हे नाथ, चलते समय चक्रवर्ती महाराज ने कुछ और कहा था, जो नहीं फिरे धीर दो भाई, सत्य संग व्रत दृढ़ लग रहे, तो तुम विनय करो कर जोरे, फेरे हो नाथ मिथिलेश किशोरे। जब मैं जानकी की ओर देखता हूँ तो वैदेही बेटी को बल में अब इस तरह रोते देख नहीं सकते, इल पत्ते और कुशाओं पर हम सोते देख नहीं सकते। इसीलिए इन्हीं को लौटाकर कुछ प्राण दीजिए कौशल को, अन्यथा भगवान मरा समझिए कौशल को। तात कृपा कर कीजिए सोई, ताते अवध अनाथ न होए। आप अयोध्या को अनाथ होने से बचा ले, जानकी को ही वापस कर दें। ठीक है मंत्री जी, मैं पुनः प्रयास करता हूं प्रिय जानकी से। प्रियतमा जानकी, मंत्री जी का कहना हुआ राम, यदि तुम लौटकर अयोध्या वापस नहीं जाते तो जानकी को ही अयोध्या वापस पहुंचा दो। तो 14 वर्ष की बात है जानकी, क्यों नहीं लौटकर अयोध्या वापस चली जाती? अरे वन का प्रथम दृश्य देख ही लिया है। अभी वन बहुत भयानक हुआ करते हैं कि कंदर खो है नदी न देनारे के कंदर खो है नदी न देनारे अग में करके तुम भयभीत हो जाओगी, क्योंकि जब दीवार पर बनी बानर की आकृति से भयभीत हो जाया करती थी जानकी, तो वन में तुम्हें सजीव देखने के लिए मिलेंगे, भला कैसे देख पाओगी जानकी? इसलिए 14 वर्ष की बात है, कद बस जात नहीं लागही बार, पोने का मैं अपने पिता श्री की वाणी को प्रमाणित करके शीघ्र लौटकर अयोध्या वापस आ जाऊंगा कि मैं पोने का
मैं पिता की वाणी को प्रमाणित करके शीघ्र लौटकर अयोध्या वापस आ जाऊंगा। कहो जानकी। स्वामी, आप ऐसा ना कहिए। मैं आपको छोड़कर के कहाँ चले जाऊं? नाथ, आप तो अनाथ कर रहे हो। जानकी को अनाथ ना करो नाथ। बिनती मानो पिया छोड़ के न जाओ। आपसे विलग होकर के जानकी जीवित नहीं रह पाएगी। स्वामी, और बिनती मानो, बिनती मानो, बिनती मानो पिया हमको छोड़ के न जाओ। तुम बिन हमेरा बिनती मानो। जानकी जितना ठानो जितना ठानो जितना ठानो जितना ठानो किया ये कहा मान जाओ। जो सुख तुम्हें अयोध्या में मिलेगा वो सुख यहाँ नहीं है। जितना ठानो या तुम कहा मान जाओ। वन में तो थे नारी का जीवन पति के बिना अधूरा है स्वामी। सैया हमको नहीं बिसारो, सैया हमको नहीं बिसारो। तुम बिन जो जग है अंधियारो, तुम बिन जो जग है अंधियारो। अपने चरणों की, अपने चरणों की सेवा न हमसे छुड़ाओ। तुम बिन हमेरा स्वामी, कहो जानकी। अपने आग से बिलक मत करो जानकी को। तो भला मैं मंत्री जी को किन शब्दों से समझाऊं, कैसे धैर्य बंधाऊं? स्वामी, आप ही कहा करते थे ये हमारे पिता तुल्य हैं और मैं इनकी पुत्र वधू हूं, तो मैं भी इनकी पुत्री हुई। क्यों ना आप अपने मुख से नहीं कह सकते, मैं स्वयं कह देती। ठीक है, कहो जानकी। आदरणीय तात, मैं आपसे विनती करती हूं बारंबार, क्षमा करना है, क्योंकि आप भी भली भांति सब कुछ जानते हैं। मंत्री मंत्री सोने की ये चमक कभी और सोने से अलग नहीं होती। चरणों की रेखा इन चरणों के धोने से अलग नहीं होती। और चांदनी चांद के संग रहती है और बिजली घन के संग रहती
पत्नी पति की अनुगामुनी है, जल सृष्टि तलक ये इसलिए तात सुमंत जानकी को क्षमा करना। मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ? ये पतिव्रत धर्म है, निभाना पड़ेगा। बन जाते स्वामी तो बन जाना पड़ेगा। इसलिए तात क्षमा करें। जानकी आपसे बारंबार निवेदन करती है, हमें क्षमा करें। पूनी कछु लखन कही कटुबानी, प्रभुवर जे बड़े अनुचित जान। बंद करो, एकदम सब कुछ बंद करो। आप बार बार अवध का नाम ले रहे हैं। मैंने विचार किया था वन प्रखंड में कभी मैया जानकी और भैया प्रभु श्री राम जी के नेत्रों में अश्रु नहीं आने दूंगा, किंतु आप बार बार उस अवध का नाम लेकर के इनके नेत्रों में अश्रु ला रहे हैं। अरे कहाँ ले जाना चाहते हो और किसे ले जाना चाहते हो? जब हम यहाँ पर आए किसी ने कुछ नहीं कहा, आज कहते हो वापस चलो। अरे कौन लौट कर जाए जिस राज की नीत प्रीत रीत ये तीनों चीजें समाप्त हो चुकी हो। अरे मैं तो ये कहूंगा आप भी लौट करके ना जाए, किंतु विचार करता हूँ यदि आप लौट करके नहीं गए तो लक्ष्मण के इन वचनों को उस व्यक्ति के पास कैसे पहुंचेंगे जो लक्ष्मण पहुंचाना चाहता है। आपको जाना ही होगा। आप जब जाएंगे अयोध्यावासी आपसे पूछेंगे भैया ने आपसे क्या कहा, बता देना। मैया ने आपसे क्या कहा, बता देना। यदि कोई पूछे लक्ष्मण ने क्या कहा तो कदापि मत बताना। अरे कहना केवल एक से, कहना माता केकई से। अरे घी के चिराग जलाए थे, काटे थे तो निकल गए, निष्कंटक रात चलाए थे। ये भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे हैं वो मैतारी, जो कृपा उन्होंने हम पर की उसके हैं हम आभारी। अरे जिस राज का जया राजा भरत लाला और केकई सी प्रपंची माता, और जिस अवध का नाम लेते ही आंखों में रक्त उभर आता। चले जाइए यहाँ से, कोई लौट कर नहीं जाएगा। मंत्री जी, आप लक्ष्मण के स्वभाव से भली भांति परिचित ही नहीं सुपरिचित हैं। लक्ष्मण क्रोधी है, चंचल है। लक्ष्मण के इन वचनों को आपने अपने हृदय रूपी पट्टी पर मत लिख लेना तुम। के मंत्री भाई के वचनों को मन पट्टी पर मत लिख लेना तुम, और जा लौट अयोध्या में मंत्री, बस इतना ही कह देना। कहना क्या कि माता ने आशीर्वाद हमें, और हमें कौशल सहत घर आवेंगे। माताओं के फिर चरणों में, और आकर हम शीश झुका दें। तो आपसे मैं कुछ चाहता हूं, क्या मुझे मिलेगा? मैं केवल यही चाहता हूं कि 14 वर्ष के लिए आप इस राम को विसार दें। बस यही चाहता हूं और कुछ नहीं। 14 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही मैं अवध अवलंब वापस आ जाऊंगा। वरवस राम सुमंत कथा दुर्धर की यह 50 मुद्राएं श्री भैया कुंवर विक्रम सिंह जी सेंगर साहब के भांजे राजा नेता राजा ग्राम बामोर से बता रहे हैं।